अस्सलाम वालेकुम। दरगाह से जस्ट अभी आए, घर के बस एरिया में ही पहुँचे, लेकिन मेरा सर इतना दर्द हो रहा है और मेरे बेटे को मेरी कोई तकलीफ देखी नहीं जाती है। तो मैं बोलता अब कहाँ जाके आप चाय बनाओगे, चलो यहीं पे। और मुझे ना ये टपली वाली चाय जो कुछ चीनी चुनी जगह है जो बहुत अच्छी लगती है, इतनी अच्छी चाय बनाते ना ये लोग, मेरे घर से भी अच्छी चाय रहती है। और मुझे जाना है एक जन को देखने जो मेरे सामने के बच्चे हैं, लेकिन अल्लाह ने इतनी बड़ी बीमारी उनके अंदर डाल दी है कि बस अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये जो कैंसर होता है, ये सब होता है, ये बहुत नसीब वाले होते हैं जो बच जाते हैं सब चीज़ों से। लेकिन बस अल्लाह उसको शिफा दे और जल्द से जल्द अल्लाह उसको तंदुरुस्ती दे। तो बस मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले उनसे मिल लूँ फिर जाऊँ घर। और आज भी मुझे कुछ तकसीम करना है तो बुलाई हूँ लोगों को, तो अगर मैं पहुँच गई तो बेटर है, नहीं तो मैं अभी फ़ोन करके उनको बोल देती कि थोड़ा लेट आओ। आपको मैं यही ड्रेस में दिख रही होंगी, क्योंकि मैं आने के बाद फ्रेश हुई, ईशा की नमाज पढ़ी, अभी बज गए 10 और अभी मैं जा रही हूँ। जैसे मैंने बताई ना कि एक बच्ची को देखने जाना है मुझे, मेरे सामने की बच्ची है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसे रास्ते बना दिए कि पौला से मेरी बात हुई और माशाल्लाह पौला रोटरी क्लब के अभी प्रेसिडेंट बनने वाले, और वहाँ से जो कैंसर पेशेंट्स लोगों के लिए बहुत सारी मंथली लाख रुपए जाता है, मतलब ईयर का 12 लाख रुपए जाता है डोनेशन में। तो मुझे बताया, फिर मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे जा रही हूँ पौला, मेरे सामने की बच्ची है। तो उन्होंने सामने से बोला कि कुछ भी ऐसी चीज की कीमोथेरेपी समथिंग कुछ होगा तो सायरा बताना। तो मैं बोली हाँ मैं बताऊंगी, अगर वो लगेगा तो आप पर्सनली रिकमेंड करना। तो बोले पक्का पक्का। और अभी ये थोड़ा सा मैंने ले लिया अखरोट, उसे खाते खाते निकलती हूँ और इंशाल्लाह बच्ची को मिल के फिर थोड़ा सा सामान भी ली हूँ मेरे पर्स में, कुछ क्या बोलते हैं शॉपिंग हो फिर या फिर टेलर का, तो थोड़ा वहाँ भी जाकर आती हूँ। बेचारा मेरा बच्चा नमाज से आके थोड़ा खेलने में हेल्थ का ध्यान रखता है और मेरे काम। राहुल को दिखाओ, मम्मी यही है मेरी बीवी, इसको दिखाओ। ओ मेरी बहू, ओ मेरी बहू, ओ मेरी बहू। जोगेश्वरी तो अभी सब इतना हाईलाइट हुआ। ये मालवनी है, मालवनी। क्या मस्त लाइटिंग करे, क्या मस्त लग रहा है ना। बहुत मस्त लग रहा है। संभाल के लेके, बाहर की लाइट तो चालू कर ले। चलो भाई आज दो थैलियां कम हो गई। लाइट चालू करो। हाँ चल। आज मैं वाइट पुलाव बना रही हूँ, पर उसमें छाछ जो है ना, छाछ का टेस्ट वाला। ये राइस, ये आलू, चिकन, और यहाँ पे ब्लैक पेपर, गरम मसाला और नमक, और ये है सब जिंजर गार्लिक, और उसके साथ प्याज, हरी मिर्च। और ये 2 बाउल, मुझे जैसे 1 बाउल चावल लिया है ना मैंने, तो 2 बाउल पानी डालूंगी, तो 1 बाउल छाछ और 1 बाउल पानी। ऐसा मस्त आज बनाने वाली हूँ मैं पुलाव, और उसके साथ में फ्राई करने वाली हूँ लिज्जत पापड़। इतना सिंपल सादा ये दिखता है, पर टेस्ट में ओहो हो इतना ज़्यादा टेस्टी है ना ये पुलाव। बनाना और खाना सब साथ में डाल के मैं इसको भून रही हूँ। अब इसमें चावल डाल के भूनूंगी, और बच्चे हैं नहीं इसीलिए मैं खुद बता रही हूँ आपको। रेसिपी बहुत सिंपल और फटाफट बनने वाली और टेस्ट एकदम। और उसके बाद में मैं चावल में जब पानी डालूंगी तभी पहले छाछ डालूंगी, फिर इसमें डालूंगी पानी। ऐसे मस्त चावल डाल के सब मसाले में मिक्स करना रहता है, और फिर इसमें डालना रहता है छाछ, और इसी के साथ 1 बाटी पानी। इनफ, मतलब आप जितना चावल लोगे उसके हिसाब से पानी। बस अब इसको लगा दूंगी ढक्कन, और 2 सीटी होने के बाद कुकर का गैस बंद कर दूंगी। तीसरी सीटी इसके अंदर ही रहने दूंगी। वो स्टीम से चावल माशाल्लाह बहुत अच्छे टेस्टी हो जाते हैं। और फिर मेरे बच्चे आएंगे तब खाना खाने हम बैठेंगे, तो इंशाल्लाह तब आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। कबाड़ साफ़ करने के वजह से मेरा बहुत फ़ायदा हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें मुझे वापस मिल रही है, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं भूल गई थी वो सामने दिख रही है। ऐसी जैसे कल एक मैक्सी पहनी, वो उसमें दुपट्टा नहीं था, वो भी नई पैकेट खोली थी, और आज तो माशाल्लाह ये दुपट्टे वाली मैक्सी मिली। अब भी जस्ट मैंने यही पहन ली। अब मैं पढ़ लेती हूँ नमाज, क्योंकि अमीन का मैच चालू है, तो वो मैच खेल रहा है, तो वो उसके 2 बजे तो मैच खत्म होगी,
और फिर वो आने तक आज मुझे लगता है 15-20 मिनट जाएंगे, तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ और इंशाल्लाह फिर अली तो आ गया है, तो अली अगर बोलेगा तो उसको पहले खाना दे देती हूँ, लेकिन मैं तो अमीन के साथ ही खाऊंगी। अली ज़रा अमीन को फ़ोन कर ले। ये अली का खाना रेडी, और ये ऐसी है इसकी शक्ल। अली अब खाने बैठ रहा है, अमीन आएगा तो फिर से पापड़ तलूँगी और फिर मैं और अमीन खाएंगे खाना। क्या मस्त स्टीम निकल रही है देखो। नमाज पढ़ के 5 से 7 बार अमीन को फ़ोन लगाई। एक बार लगा स्टार्ट में, फर्स्ट रिंग बजी और फिर उसने उठाया नहीं, वॉइस मेल पे चला गया। उसके बाद कंटिन्यू फ़ोन कर रही हूँ, तो मुझे लगता है उसकी बैटरी ख़त्म हो गई, क्योंकि मुझे जाने के टाइम पे ही बोल कर गया था कि मम्मी मैं ये चार्जर ले जाओ। मैं बोली फिर तू ले जाएगा तो मेरे फ़ोन में भी चार्ज नहीं है। तो बोला ठीक है आप करो, मैं दूसरा ले जाता हूँ। पता नहीं उसका फ़ोन शायद चार्जिंग हुई नहीं है, अब उसका फ़ोन हो गया है बंद। और मुझे इतनी भूख लगी है तो मैं अब उसका वेट नहीं कर सकती हूँ, तो मैं तो जा रही हूँ अपने लिए खाना निकालने। और मैं, क्योंकि मेरा वैसे भी बहुत स्लो रहता है खाना, तो मुझे लगता है मैं खाना खाने मतलब ख़त्म होने के पहले तो वो आ ही जाएगा। मैं पीनू ये भी कब से तड़प रही, आ रही है, देख रही है बेडरूम की तरफ, इशारा मतलब जा रही है फिर आ रही है। काफ़ी टाइम हो गया ना, मैं गई नहीं हूँ अंदर। अब भी उठी हूँ और अभी सब घर का काम, ये काम वो काम, दुनिया भर का काम। और रात को इतना लेट होता है सुबह नमाज के बाद। आज तो ऐसा हुआ कि सुबह 9 बजे सोई हूँ, नींद ही नहीं आ रही थी, नींद ही नहीं आ रही थी। मेरे को भाग कर आ गई है, क्योंकि उठ के पहले जाके इसको खाना दी और मुँह पे थोड़ा सा पानी फेरी, क्योंकि इचिंग हो रही है मुझे नींद नहीं होने की वजह से। सोने जब नींद नहीं होती है तो बहुत सारी चीज़ें स्किन को प्रॉब्लम देती है, तो मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है मुझे, है ना मम्मा? खाना खा लिया? खाना खा लिया बच्चा। और लेट हो जाता मम्मी को लेट उठने की वजह से। अब क्या बनाऊँ, इतनी लेट समझ में नहीं आ रहा, तो सोच रही हूँ घर में जो चीज़ें रखी है थोड़ी थोड़ी बची है, उसी को लेके कुछ आज रेसिपी बना लूँ। रेसिपी मतलब खाने का, बच्चों के लिए दस्तरखान का तो इतना मेरे को नहीं लग रहा है, डिनर के साथ ही सब चीज़ें तैयारी करूँगी। खाली स्पेशल दस्तरखान जो करती हूँ ना, मुझे नहीं लगता आज मेरी इतनी हिम्मत होगी कि वो कर पाऊँ। घर में बस ये एक वेजिटेबल बोलो या मसाला बोलो, तो ये मिर्ची बची हुई थी, वो भी अली लेकर आया था कि मम्मी कुछ ना कुछ करेंगे इसका। और फिर इसके साथ साथ थोड़ी सी मूंग की दाल गर्म पानी करके भिगाई, क्योंकि अभी टाइम नहीं है और अमीन को मूंग की दाल के भजिए जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये लास्ट चिकन का पीस बचा है। और उसके साथ साथ मैंने बोला ना जैसे कि डिनर के साथ में कुछ चीज़ें करूँगी, तो ये जो राजमा है ये मेरे दोनों बच्चों को मुझे इतना नहीं, लेकिन दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ ही साथ जब इसके डैडी थे हयात में कासिम, उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद था ये, जिसे मैं बनाती हूँ। तो ये लेट होने की वजह से इसको भी मैंने अभी गर्म पानी करके इसको भी भिगो के ले ली हूँ। अब ये सब चीज़ें लेके अब पता नहीं और कुछ थोड़ा बहुत ऐड करके फटाफट शाम की तैयारी शुरू कर लेती हूँ। जैसे आज आपको बताई, जो घर में थोड़े बहुत बची हुई चीज़ें हैं उससे ही मैं आज सब चीज़ें बना रही हूँ। ये जो मिर्ची है ना, इसको इस तरीके से मैंने चाकू की मदद से, कोई भी नोकीली चीज़ जो हो उसकी मदद से आप इसको अक्खी मिर्ची को बिना फाड़े ऐसे क्लीन कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे फाड़ के फ्राई जैसी करनी है तो आप इस तरीके से इसकी कट कर सकते हो। और इसमें मैं मसाला क्या डाल रही हूँ, जैसे चिकन मेरे पास एक ब्रेस्ट का पीस बचा था तो उसको मैंने पीस के ली हूँ। और यहाँ पे मैंने डाला है पिज़्ज़ा मसाला, पेरी पेरी मसाला। और अगर मिर्ची बनाते हो, चाहे फ्राई बनाओ चाहे जैसे भी स्टफिंग करो, पर आमचूर पाउडर के बिना वो अधूरा होता है, तो ये आमचूर पाउडर है। और यहाँ पे नमक है। तो ये सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके इसके अंदर अच्छे से स्टफिंग करके और स्लो आंच पे इसको फ्राई पैन में छोड़ा जाता है। तो पहले मैं इसको स्टफिंग कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। ऐसे मसाला भर के तेल अच्छे से गरम करके फिर आंच को कर लेना बेटा स्लो। और क्योंकि चिकन जो है कच्चा यूज़ किया है हमने, तो इसीलिए स्लो आंच पे जब हम करेंगे तो आराम से वो चिकन जो है वो गलेगा। और ऊपर की जो इसकी परत है वो तो फटाफट फ्राई हो जाएगी, पर अंदर का चिकन जो है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए इसका प्रोसेस होता है स्लो। बस ऐसे स्लो करके इसको अच्छे से बिछा के सब जगह पे, और फिर इसको लगा देते हैं ढक्कन और स्लो पे इसको होने देते हैं। इसको फिर एक
एक तरफ से दूसरी तरफ इसको फिर पलटना है। और जैसे तेल में आपको दिख रहा होगा कि हल्के हल्के बुलबुले, तो वो अंदर के चिकन का जो पानी है ना वो छूट रहा है। और यहाँ पे आपको चिकन का दिख रहा होगा कि वाइट हो गया पूरा चिकन। तो ये स्लो प्रोसेस पे चिकन पूरा जो है इसका गल जाता है। और मैं फिर से इसको ढक्कन लगा रही हूँ और फिर से इसको स्लो आंच पे ही छोड़ रही हूँ। ढक्कन लगाने के बाद आंच को फास्ट करना। और मैं आपको बताती हूँ, ढक्कन दूर होके ये जो पानी है ना पूरा अच्छी तरीके से इसका पानी जो है छूट जाता है। और फिर लास्ट में स्लो करके जैसे फ्राई करते हैं उस तरीके से ये मिर्ची को निकालना रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने रख लिया राजमा भी बॉईल करने के लिए। ऐसे राजमे मैं उबालती हूँ और उसके बाद में मसाले जो डालती हूँ इसके अंदर टमाटर जो है उसको पीस के अच्छे से प्यूरी बनाती हूँ। उसके ऊपर लाल मिर्च जो है दोनों तीखी और कलर वाली, अदरक लहसुन का पेस्ट, ब्लैक पेपर तो ज़रूर डालना, गरम मसाला भी ज़रूर रखना इसके अंदर। और इसी के साथ साथ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक मसाले में भूनने में भी लगता है और उबालने में भी लगता है। और इसमें ख़ास करके यूज़ होता है दूध और यहाँ पे मलाई। मैं जो बनाती हूँ राजमा इस तरीके से बनाती हूँ। तो ये मसाले मैं आपको बता दी हूँ और ये थोड़ा सा बॉईल करके ली हूँ। बस अब ये सब भून के फिर इसको स्लो आंच पे 10 मिनट तक छोड़ेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स होती है और टेस्ट जो है वो एकदम से सिमिलर टेस्ट हो जाता है दोनों का मिलाकर। कांदा जब ऐसे लाल हो जाए तो फिर सारा जो मसाला मैं आपको बताई ये सारा एक साथ छोड़ना रहता है इसमें। और ये काफ़ी अच्छे से इसकी भुनाई करनी रहती है। तो भुनाई करने तो काफ़ी टाइम लगेगा और इसका पूरा पानी सूखने तक इसको भुनाई करना है। उसके बाद में इसमें यूज़ होता है दूध और फिर लास्ट में यूज़ होता है मलाई। काफ़ी देर से मैं इसको भून रही हूँ और माशाल्लाह अच्छा खासा ये भून गया। इसका कलर देख के आपको पता चल जाएगा कि इसमें कच्चा वाला जो टेक्सचर होता है वो बिल्कुल नहीं है और नीचे कहीं पे लगा भी नहीं है और चारों तरफ जो है इसका ऑयल घूमने लगा। ये मसाला जो है परफेक्ट भून गया है। अब इसमें डालते हैं राजमा, जो पानी के साथ, जो बॉईल करा हुआ पानी होता है ना उसके साथ में डालना है। और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताई थी मिल्क डालना रहता है, तो थोड़ा सा इसमें डालते हैं 1 कप इतना मिल्क। और ये डालते ही इसका जो कलर है ना बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये देखिए एकदम रॉयल जैसा दिखता है ना वैसा हो भी जाता है और टेस्ट भी वैसे ही आता है इसका। फिर अब लास्ट में जब ये पकने लगेगा और अच्छे से सब भून के पक के रेडी हो जाएगा तो बस उतारने के 5 मिनट पहले हम इसमें डालेंगे क्रीम। कलर देख रहे हो कितना चेंज मस्त हो गया इसके अंदर और काफ़ी टाइम से ये पक रहा है। अब इसको उतारने के पहले 5 मिनट आपको जितनी क्रीम चाहिए उतनी क्रीम, हालांकि ये दूध में बना है तो ये काफ़ी रॉयल रहता है, लेकिन क्रीम डालने से कैसा होता है इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही उम्दा हो जाता है। और जैसे हम मटन में हाँ ये जो दही होती है कैसे यूज़ करते हैं तो वो खटास देती है, दही जो है ना खटास का काम करती है। और ये जो है रॉयल राजमा जो है रॉयल टेस्ट के लिए दूध और क्रीम इसको यूज़ करना रहता है। बस अब इसको 5 मिनट्स एक अच्छा वाला उबाल आए और सारे इसको मिक्स करके बस इसको बंद कर देना है। और जब आपको खाना है तब आप इसको गर्म कर लीजिए। और इसमें ख़ास करके जब तंदूर की रोटी आप खाओगे ना तो बहुत ही उम्दा लगती है ये। माशाल्लाह मिर्ची भी बन गई, राजमा भी बन गया। तो मूंग की दाल मैंने पीस के ले ली हूँ और मुट्ठी मार के इसमें से जो प्याज होता है ना उसका पानी निकालना है। कड़ी पत्ते जो है बारीक कट करके लीजिए। और हरी मिर्ची बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं पर मैं लाल मिर्ची का जो क्रश होता है वो यूज़ करी हूँ। 1 चुटकी खाने का सोडा, टेस्ट के हिसाब से नमक। और ख़ास मूंग की दाल के भजिए जब बनाते हो तो उसमें जो काली मिर्ची होती है थोड़े से कूट के डालना है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बस इसको मिक्स करके अगर आपके पास टाइम है तो 15-20 मिनट इसको छोड़ दीजिए। अगर नहीं टाइम है तो 5 मिनट भी चल जाता है, पर मेरे पास टाइम है क्योंकि मैं ये मिक्स करके रखूँगी और असर की अजान हो गई है तो नमाज़ पढ़ के आके फिर मैं इसको भजिए तलने वाली हूँ। तो माशाल्लाह ये सारी जो मसाले हैं इसके अंदर अच्छे से टेस्ट दे देंगे। किचन में काम करके फिर चली गई नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ के आके यहाँ लेटी तो मेरी फिर ऐसी आँख लग गई, चेहरा देख के पता चल रहा होगा। अच्छा अभी मेरी आँख खुली तो अभी बजे हैं 6:20। तो अब चली जाती हूँ, थोड़े से जो पकौड़ी है वो तल लेती हूँ और
नहाई भी नहीं हूँ और मेरी पता नहीं क्यों आंखें बहुत दर्द हो रही है और बहुत ज़्यादा ना इचिंग हो रहा है। वैसे गर्मी में तो मुझे ये प्रॉब्लम होती है, पर नींद की वजह से शायद बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, पूरा बॉडी में हो या फेस पे हो या आँखों पे हो। तो रोज़े की सब तैयारी करके, आज तो फ्रूट भी नहीं है घर पे, बच्चे भी आए नहीं है अभी तक, तो इसीलिए जैसा भी हो मैं ही शूट कर रही हूँ, मैं ही कर रही हूँ सब चीज़ें। ठीक है ना, इससे कैसा मेरा मन लगा रहता है, कामों में भी हो या फिर अकेलेपन। जैसे अकेले होते तो आदमी को बहुत बोरिंग होता है ना, तो कुछ ना कुछ करते रहो जो आपके मनपसंद चीज़ें, तो आपका मन भी लगा रहेगा और इंशाल्लाह जो आप काम करते हो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका काम कितना फास्ट हो गया है। तो चलो अब चलते हैं पकौड़ी तलने और चटनी बनाने का सोची थी, फिर उसके लिए शायद हरी मिर्ची भी नहीं है और फ्रूट भी नहीं है आज, तो क्या पता अब क्या फ्रूट आएगा नहीं आएगा, अल्लाह बेहतर जाने। और रोज़े खोलने के टाइम बच्चे पहुंच पाएंगे कि नहीं टाइम पे वो भी मुझे नहीं पता है, पर मैंने सारी चीज़ें जो बनानी थी वो लगभग रेडी कर ली हूँ। मेरा 2-3 दिन से बहुत दिल कर रहा था लस्सी पीने, तो इसीलिए मैंने जो बगदाद से लाई हूँ मलाई, यहाँ की अमूल फ्रेश मलाई और कंटेन मिल्क, तो उसका एक मिक्सचर तैयार करी हूँ और साथ में निकाल ली हूँ दही का डब्बा। और जितना मीठा चाहिए, वैसे तो कंटेन मिल्क से मीठा करी हूँ मैं, अगर लगे तो शुगर भी थोड़ा सा यूज़ करूँगी। और ये सब फ़ैट वाली चीज़ें, और फ़ैट वाली चीज़ें अगर डाल के नहीं खाओ तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो पहले इसको बना के लस्सी को रख देती हूँ ठंडा करने, और तेल तो मैंने ऑलरेडी चढ़ा दी हूँ पकौड़ी तलने के लिए। तो अभी पहले लस्सी बना के इसको ठंडा करने रख देती हूँ। बना दिया मैंने लस्सी और इसका टेक्सचर देखो कितना मस्त है। हल्का सा शुगर अभी ऊपर से डाल दूँ, क्योंकि ठंडा करने रखूँगी तब तक ये शुगर इसमें मिक्स हो जाएगा। और मैंने वहाँ पकौड़ी भी डाल दी हूँ, अब पलटने की बारी है उसकी, तो इसको पहले रख देती हूँ फ्रिज में और चलते पकौड़ी की तरफ। पकौड़ी डाल के लस्सी बनाने तक एक तरफ की पकौड़ी रेडी हो गई। अब इसको मैंने पलट ली हूँ और थोड़ी बहुत दूसरी जो प्लेट बनानी है चलो बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे तो है नहीं, तो वॉचमैन लोगों को पहले भेज देती हूँ, तो वही पहले बना लेती हूँ। ये आज का दस्तरखान है मेरा, छाछ, लस्सी, पानी और ये चिकन भरी हुई मिर्ची, मूंग के पकोड़े और थोड़े बहुत घर में, जैसे मैं बता रही थी फ्रूट नहीं है, पर अल्लाह का ऐसा करम हो गया कि ढूंढने की नहीं देखी तो फ्रिज में काफ़ी जगह एक चीज़ पड़ी थी, तो देखो उसी से माशाल्लाह प्लेट पूरी सज गई। और ये है राजमा जो मलाई और दूध से बना है, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर बनाना। अभी फ़िलहाल अजान हो रही है, तो अब इसको पहले खोल लेते हैं रोज़ा, फिर इंशाल्लाह व्लॉग एंड करते हैं। चलिए माशाल्लाह जैसे रोज़ जो रमज़ान शुरू हुआ जब से जो कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, भले कोई नहीं हो तो क्या हुआ, दस्तरखान तो लगना ज़रूरी है। ये लग गया दस्तरखान और ये रोज़ा खोलने का आगाज़। माशाल्लाह वॉचमैनों को भेजी, फिर अली आया तो अली ने फिर थोड़ा बहुत खाया और अमीन से थोड़ी सी मेरी हो गई है तू में। अब ज़्यादा करके उसी से होती है, क्योंकि प्यार भी उसी से ज़्यादा करती हूँ, प्यार दोनों से ज़्यादा करती हूँ, पर हर चीज़ की शेयर हो या फिर पर्सनल बातें हो या पर्सनल राय, वो अमीन के साथ ज़्यादा होता है। तो ऐसे लगता है कि अमीन के साथ ज़्यादा प्यार करती हूँ या ज़्यादा वक्त रहती हूँ, पर होता है जब घर का छोटा बच्चा होता है ना, तो वो ज़्यादा करीब होता है माँ बाप के। तो वो हो सकता है क्योंकि माँ भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ, और मेरे को सबसे ज़्यादा दोस्त की जगह वो मुझे साथ देता है, बच्चे की जगह मुझे साथ देता है, बड़ों की जगह वो मुझे साथ देता है, माँ बाप की जगह अपना कंधा देता है। तो उससे कुछ ज़्यादा मेरी टच रहता है और झगड़ा भी बहुत ज़्यादा उससे ही होता है मेरा। लेकिन ठीक है, एक दिन नहीं बोलेगा तो दूसरे दिन सॉरी बोलेगा, कभी कभी तो एक आता तो वो एक 5-10 मिनट में ही है, पर मैं थोड़ा ज़्यादा ज़िद्दी हूँ ना, तो मैं बोलती नहीं करना है, मेरे को नहीं करना है। तो ऐसे सब चीज़ें तू मैं ज़िंदगी में चलती है। और जिससे आप ज़्यादा प्यार करते हो और जो आपका ज़्यादा केयर करता है ना, आप उसी के सामने नखरे भी करते हो, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो दोस्त हो। तो ये एक साइन है अल्लाह की कि आप जिससे ज़्यादा प्यार करते हो, झगड़ा भी उसी से करोगे, नखरे भी उसी से करोगे, हर चीज़ उसी को सताओगे। तो मेरे से बस हो जाती, छोड़ो अब ये सब बातें। फ़िलहाल
आपको शायद दिखा होगा कि नहीं दिखा, अल्लाह जाने। यहाँ पे ना एक बाउल आ गया, अभी तो काफ़ी हद तक कम हो गया क्योंकि नमाज़ पढ़ के आके तुरंत मैंने अपने लिए चाय बनाई, नारियल पानी निकाली और फट करके खाई हूँ मैंने दवाई। और अब मैं मेरी लास्ट एंड कर लूँ, उसके बाद खाती हूँ रजनीगंधा। और इंशाल्लाह देखो तू मैं हो या किट पिट हो चिक पिक हो, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है कि ऑनेस्टी से साथ निभाना। और आज की दुनिया में गैर की तो बात छोड़ दो, अपनों में भी मोहब्बत बाकी नहीं रह गई है। अब जैसे जैसे दौर आगे जाएगा वैसे वैसे ये सब जो चीज़ें हैं बहुत सर चढ़कर बोलेगी। हम तो फिर भी बहुत अच्छे हैं कि हमारे बच्चे फिर भी हमारा इतना कहना मान लेते या ध्यान रखते। अब इसके आगे की जो जनरेशन रहेगी वो और ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा लापरवाह बनेगी, क्योंकि ये दौर बढ़ते जाएगा और जो कहीं भी बातें हैं 1450 साल पहले वो इंशाल्लाह होते जाएगी। तो मुझे तो बहुत सब ये इस चीज़ों पे यकीन है और उसी यकीन से मैं जीती हूँ और अपनी ज़िंदगी को उसी यकीन में ढलती हूँ। तो इंशाल्लाह बस बच्चों की जो बढ़ती हुई ज़िंदगी है तो उसके लिए दुआ करती हूँ। और अल्लाह ने मेरी दुआ सुनना भी चालू कर दिया। और देखो अकेली हूँ, इसीलिए अपने आप को थोड़ा बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ। और अल्लाह बस उनको कामयाब करे, क्योंकि उनकी बढ़ती हुई ज़िंदगी है तो अल्लाह उनको कामयाबी की बुलंदी पर ले जाए। और मेरी ढलती हुई ज़िंदगी है तो बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह जो भी मुझसे जाने अनजाने गुनाह हुआ, चाहे जिसका का दिल दुखा हो, चाहे जो भी मुझे नहीं पता, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता, बस उसकी मग़फ़िरत मिले इसी दुनिया में। और जितने दिन जीऊँ अच्छे अमाल के साथ और नेक नीयत के साथ जीऊँ। इसी बातों के साथ ब्लॉग को करती हूँ एंड। इंशाल्लाह आप भी अपने बच्चों का साथ दीजिए और अपने लिए वक्त निकालिए और अपनी चीज़ों में खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।